कहानी की शुरुआत होती है 9 नवंबर 1989 की एक बेहद तूफानी रात से। स्पेन के एक शांत से इलाके में 12 साल का निको नाम का एक लड़का अपने कमरे में बैठा हुआ था। बाहर कड़ाके की ठंड थी, तेज बारिश हो रही थी और आसमान में भयानक बिजलियां कड़क रही थीं। निको को म्यूजिक का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने कमरे में एक पुराने वीडियो कैमरे के सामने गिटार बजाकर खुद की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी अचानक उसे पड़ोस वाले घर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चिल्ला रहा हो और फिर कांच टूटने की तेज आवाज आती है। निको गिटार बजाना बंद करता है और खिड़की के पास जाकर पड़ोस वाले घर की तरफ देखता है। पड़ोस में एंगेल नाम का आदमी अपनी पत्नी एना के साथ रहता था। निको देखता है कि उनके घर की लाइटें जल बुझ रही हैं। निको को लगता है कि शायद कोई मुसीबत में है। वो रेनकोट पहनता है और चुपके से खिड़की के रास्ते पड़ोस वाले घर में घुस जाता है। घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। जैसे ही निको अंदर कदम रखता है, उसे पूरे फर्श पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। डर के मारे निको की सांसें थम जाती हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है और किचन का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एंगेल की पत्नी एना खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके पास हाथ में खूनी चाकू लिए उसका पति एंगेल खड़ा था। एंगेल की नजर जैसे ही निको पर पड़ती है, वो गुस्से से चिल्लाता है। निको डर के मारे चीखता है और उल्टे पैर घर से बाहर की तरफ भागता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। निको बदहवास होकर सड़क की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार से उसकी भयानक टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि निको सड़क पर जा गिरता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब कहानी सीधे पूरे 25 साल आगे यानी साल 2014 में आ जाती है। वेरा नाम की एक औरत जो पेशे से एक नर्स है, अपने पति डेविड और अपनी 5 साल की मासूम बेटी वैलेरी के साथ उसी पुराने घर में शिफ्ट होती है। वेरा और उसका परिवार इस नए घर को लेकर बहुत खुश थे। घर की सफाई करते वक्त डेविड को स्टोर रूम से एक पुराना बक्सा मिलता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से वही 25 साल पुराना टीवी, एक वीसीआर, एक वीडियो कैमरा और निको के वही पुराने गिटार वाले वीडियो कैसेट्स मिलते हैं। उसी रात वेरा और डेविड अपने पड़ोसी और पुराने दोस्त एटोर को डिनर पर बुलाते हैं। बातों बातों में एटोर उन्हें 25 साल पुरानी उस भयानक रात का सच बताता है। वो बताता है कि कैसे 1989 की उस तूफानी रात को इसी घर में रहने वाले छोटे निको का एक्सीडेंट हुआ था, जब वो सामने वाले घर में मर्डर देखकर भाग रहा था। ये सुनकर वेरा का दिल दहल जाता है। डिनर के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन रात के ठीक 2 बजे वेरा की आंख खुलती है। बाहर मौसम बिल्कुल वैसा ही हो चुका था जैसा 25 साल पहले था। भयानक तूफान और कड़कती बिजलियां। वेरा नीचे हॉल में आती है और देखती है कि वो पुराना टीवी अपने आप चालू हो गया है। टीवी पर निको का 25 साल पुराना गिटार वाला वीडियो चल रहा था। वेरा हैरान होकर टीवी के पास जाती है। तभी टीवी स्क्रीन पर बैठा निको अचानक गिटार बजाना बंद करता है और वेरा की तरफ देखकर पूछता है, तुम कौन हो और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वेरा सन्न रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि 25 साल पुराने वीडियो में दिख रहा लड़का उससे बात कैसे कर सकता है। वेरा टीवी से जुड़े माइक को हाथ में लेती है और बोलती है। तब उसे एहसास होता है कि तूफान और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से समय में एक सुराख बन गया है और वो सीधे 1989 के निको से लाइव बात कर रही है। तभी वेरा को याद आता है कि आज 9 नवंबर है, यानी वही रात जब निको का एक्सीडेंट हुआ था। वो देखती है कि निको की घड़ी में रात के 2:10 हो रहे हैं। वेरा चीखकर टीवी में कहती है, निको मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी कुछ देर में तुम्हें पड़ोस के घर से आवाज आएगी, लेकिन तुम बाहर मत जाना। अगर तुम बाहर गए तो सड़क पार करते वक्त एक कार तुम्हें टक्कर मार देगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। पुलिस को फोन करो, लेकिन घर से बाहर मत निकलना। निको डर जाता है। वो वेरा की खौफनाक आवाज सुनकर सहम जाता है और खिड़की से बाहर जाने का इरादा छोड़ देता है। वेरा राहत की सांस लेती है कि उसने एक मासूम बच्चे की जान बचा ली। लेकिन अगली सुबह जब वेरा सो करती है तो उसकी पूरी जिंदगी एक भयानक सपने में बदल चुकी थी। वेरा बिस्तर से उठती है और अपनी बेटी वैलेरी को ढूंढने लगती है, लेकिन वैलेरी के कमरे में कोई और सामान खा हुआ था। उसके कपड़े, उसके खिलौने सब गायब थे। घबराई हुई वेरा अपने पति डेविड के पास जाती है और रोते हुए कहती है कि वैलेरी कहीं नहीं मिल रही। लेकिन डेविड उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखता है और कहता है, वैलेरी कौन? तुम किस लड़की की बात कर रही हो वेरा? हमारी तो कोई बेटी है ही नहीं। वेरा को लगता है कि डेविड उसके साथ कोई गंदा मजाक कर रहा है। वो चिल्लाने लगती है। तभी डेविड बताता है कि वो वेरा को सिर्फ एक सहकर्मी के तौर पर जानता है और उन दोनों की कभी शादी ही नहीं हुई थी। वेरा भागकर अपने अस्पताल जाती है जहां वो काम करती थी। वहां जाकर उसे एक और बड़ा झटका लगता है। अस्पताल का स्टाफ उसे एक नर्स नहीं बल्कि शहर की सबसे बड़ी और सीनियर सर्जन मान रहा था। वेरा सब कुछ देखकर पागल होने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि 1989 में जब उसने निको की जान बचाई तो उसकी वजह से इतिहास बदल गया। इसे बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। निको के जिंदा बचने से 25 सालों का इतिहास ऐसा बदला कि वेरा अपने पति डेविड से कभी ट्रेन में मिली ही नहीं। जब दोनों मिले ही नहीं तो उनकी शादी नहीं हुई और उनकी बेटी वैलेरी का इस दुनिया में कभी जन्म ही नहीं हुआ। अपनी बेटी को खोने के गम में वेरा पागलों की तरह रास्ते पर भागने लगती है। वो भागकर पुलिस स्टेशन जाती है
वहाँ उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर लेरा नाम के एक अफसर से होती है। वेरा रोते बिलखते हुए इंस्पेक्टर लेरा को पूरी बात बताती है। वो कहती है कि वो टाइम ट्रैवल करके दूसरी टाइमलाइन से आई है, जहां उसकी एक 5 साल की बेटी थी और उसे वो बेटी हर हाल में वापस चाहिए। जाहिर है इंस्पेक्टर लेरा और बाकी पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाने की सलाह देते हैं। लेकिन वेरा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो जानती थी कि अगर उसे अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाना है तो उसे उस तूफान के खत्म होने से पहले उस टीवी को दोबारा ढूंढना होगा और निको से संपर्क करना होगा। वेरा खुद छानबीन शुरू करती है। वो पड़ोस वाले एंगेल के घर जाती है। इस नई टाइमलाइन में निको जिंदा बच गया था, लेकिन उस रात एंगेल ने अपनी पत्नी एना का कत्ल करके उसकी लाश को अपनी नीट के दुकान के एक बहुत बड़े फ्रीजर में छुपा दिया था और किसी को कभी पता नहीं चला था। वेरा इंस्पेक्टर लेरा को मनाकर उस मीट की दुकान पर ले जाती है और पुलिस से फ्रीजर का ताला तुड़वाती है। अंदर से 25 साल पुराना कंकाल बाहर निकलता है। कातिल एंगेल गिरफ्तार हो जाता है। पुलिस हैरान थी कि वेरा को इस 25 साल पुराने मर्डर का सच कैसे पता था, लेकिन इन सब के बावजूद वेरा को उसकी बेटी नहीं मिलती। वेरा हताश होकर उस होटल में जाती है जहां इंस्पेक्टर लेरा रुका हुआ था और वहीं पर उसे इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और दिमाग हिला देने वाला सच पता चलता है। वेरा देखती है कि इंस्पेक्टर लेरा के कमरे में वही पुरानी गिटार और वही पुराना कैमरा रखा हुआ था। तब वेरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाती है कि यह इंस्पेक्टर लेरा कोई और नहीं बल्कि वही निको है जिसकी जान उसने 25 साल पहले बचाई थी। निको वेरा के सामने अपना सच कबूल करता है। वो बताता है कि उस रात जब वेरा ने टीवी के जरिए उसकी जान बचाई थी तो वो डर गया था, लेकिन उस दिन के बाद से निको 25 सालों तक हर दिन उस टीवी के सामने बैठकर उस अनजान औरत का इंतजार करता रहा जिसने उसकी जान बचाई थी। सालों बाद जब वेरा बड़ी हुई तो निको ने उसे खोज निकाला। निको को वेरा से प्यार हो गया था। इस नई टाइमलाइन में निको ने ही डेविड को वेरा की जिंदगी से दूर रखा था और निको और वेरा ही पिछले कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे और पति पत्नी की तरह रह रहे थे। निको वेरा के हाथ पकड़कर रोते हुए कहता है, वेरा तुम इस नई दुनिया को स्वीकार कर लो। हम इस टाइमलाइन में एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। तुम अपनी उस बेटी को भूल जाओ जो इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। लेकिन एक माँ का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। वेरा रोते हुए निको से कहती है, तुमने अपनी मोहब्बत पाली निको, तुमने अपनी जान बचा ली, लेकिन मेरी उस बेटी का क्या जो मेरी गोद में सोती थी। मैं उसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। वेरा समझ जाती है कि निको इस नई टाइमलाइन में बहुत खुश है और वो कभी भी अतीत में जाकर उस टीवी से अपनी जान बचाने वाली बात को गलत साबित नहीं करेगा। अगर निको पुरानी टाइमलाइन को रीसेट नहीं करेगा तो उसकी बेटी कभी वापस नहीं आएगी। तब वेरा एक बेहद खौफनाक और दर्दनाक कदम उठाती है। वो होटल की ऊंची बालकनी पर जाकर खड़ी हो जाती है। निको उसे रोकने के लिए दौड़ता है। वेरा निको की आंखों में देखती है और कहती है, अगर तुम मुझे मेरी बेटी वापस नहीं दे सकते तो मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए। इतना कहते ही वेरा बालकनी से नीचे कूद जाती है और जमीन पर गिरकर अपनी जान दे देती है। अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को मरता देख निको का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वेरा अपनी बेटी के बिना इस नई दुनिया में कभी खुश नहीं रह सकती थी। निको पागलों की तरह भागता हुआ अपने पुराने घर जाता है। वो जानता था कि तूफान खत्म होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं। निको तुरंत उस पुराने टीवी और वीसीआर के कनेक्शन को चालू करता है। स्क्रीन पर 1989 का छोटा निको दिखाई देता है जो वेरा का इंतजार कर रहा था। बड़ा निको माइक हाथ में लेता है और 25 साल पहले के छोटे निको को आखिरी मैसेज भेजता है, निको टीवी बंद करो और उस औरत को ढूंढने की कोशिश मत करो, पड़ोस के मर्डर में मत पड़ो, पुलिस को फोन करो और अपनी जिंदगी जियो, वेरा को उसकी अपनी दुनिया में रहने दो। और इसी के साथ 1989 का इतिहास एक बार फिर बदल जाता है। वेरा की आंखें अचानक खुलती हैं। वो अपने उसी पुराने बिस्तर पर थी। चारों तरफ धूप खिली हुई थी और बारिश बंद हो चुकी थी। वेरा घबराकर उठती है और भागते हुए बगल वाले कमरे की तरफ दौड़ती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसकी 5 साल की मासूम बेटी वैलेरी अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। वेरा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। वो अपनी बेटी को कसकर गले लगा लेती है। टाइमलाइन पूरी तरह रीसेट हो चुकी थी। उसकी पुरानी दुनिया और उसकी बेटी वापस आ चुके थे। इसके बाद वेरा अपने धोखेबाज पति डेविड से रिश्ता तोड़ लेती है। फिर वेरा सीधे पड़ोस वाले एंगेल के घर जाती है, जहां पुलिस आ चुकी थी क्योंकि एंगेल ने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। वेरा पुलिस की गाड़ी के पास जाकर खड़ी होती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है वही इंस्पेक्टर लेरा। निको और वेरा एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। निको के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है जो यह बता देती है कि टाइमलाइन रीसेट होने के बावजूद उसे उस दूसरी दुनिया की और वेरा के प्यार की हर एक बात याद थी। और यह बेहतरीन मूवी यहीं पर एंड